हेलो बच्चों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए खासकर, और ये बेस होता है क्लास 11th और 12th के लिए। तो जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बन इट्स कंपाउंड, ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले जानते हैं ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए, तो मैं ये बता दें सबसे पहले कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप 11th में जाएंगे तो 3 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल। अभी आप लोग 10th में केमिस्ट्री में ही सारा पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सब एक ही में समझते, समझिए एक ही में पढ़ते हैं आप। अब ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, और केमिस्ट्री क्या है, कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए, ये जो कार्बन कंपाउंड आता है, ये सबसे पहले आता है, इसमें आता है ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, प्लीज वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनिक के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, ऑर्गेनिक चीजें खाना चाहिए। तो बच्चों, है क्या ऑर्गेनिक? तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, हमें जो कहां से, नेचर से मिलता है। किससे मिलता है? नेचर से मिलता है, लिविंग थिंग से मिलता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वैसा केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताए, वैसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक, ठीक है, वैसा केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आगे चल के बोलेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वैसा कंपाउंड जो नेचर से मिलता है, लिविंग थिंग से मिलता है। कहाँ से आता है? तो लिविंग थिंग से आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जो किसके बारे में बताए, जो बताए हमें किसके बारे में, वैसा केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आता है? तो लिविंग थिंग से आता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो होता है फैट्स, होता है विटामिन, होता है जितना भी सारे हैं, ये सब सारा क्या होता है? ये होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, क्योंकि पूरा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, पूरा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरे क्लियर हो जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये कंपाउंड कहाँ से आता है? तो ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या होता है? लिविंग थिंग से। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ये होता है, कहाँ से आता है? ये आता है लिविंग थिंग। कहाँ से आता है? लिविंग थिंग। जैसे हो सकता है प्लांट से आए, एनिमल से आए। अब इसके बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में बताएं तो ये क्या हो जाएगा? फैट्स भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, ठीक है, मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है इनऑर्गेनिक में? तो फैट्स आ जाएगा, विटामिन, ये क्या आ जाएगा? प्रोटीन्स। तो ये सब जितने भी सारे हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आता है? नेचर से, प्लांट से बोले या बोल सकते हैं एनिमल से बोले या नेचर से बोल सकते हैं, ये कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कौन सा केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये क्या होता है, कौन सा केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डील करें, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इनऑर्गेनिक। क्या जानते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इनऑर्गेनिक, अभी हम लोग क्या पढ़े, ऑर्गेनिक, इस बार पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। मतलब ये क्या होता है, जनरली इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग। ये किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है नॉन लिविंग के बारे में। कहां से ऑब्टेन्ड होता है, नॉन लिविंग, मिनरल्स है। तो मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स होता है इनऑर्गेनिक। क्या होता है, इनऑर्गेनिक। और वैसा केमिस्ट्री जो किसके बारे में बताए, मिनरल्स के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में जो डील करे, जहां से ऑब्टेन्ड होता है। इनऑर्गेनिक कहां से ऑब्टेन्ड होता है, मिनरल से होता है, नॉन लिविंग से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। और वैसा केमिस्ट्री जो किसके बारे में बताए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वैसा कंपाउंड जो कहां से, नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड होता है, जैसे हो गया मिनरल्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिनरल्स हो गया, मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। जैसे हो गया ये मिनरल, क्या हो गया ये, मिनरल्स। अब जैसे कॉपर सल्फेट आता है, तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया, तो कॉपर सल्फेट हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो केमिस्ट्री जो किसके बारे में डील करे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, मतलब मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो किसके बारे में बताए, नॉन लिविंग के बारे में। और किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जो नॉन लिविंग से होता है, जैसे मिनरल्स होता है। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो किसके बारे में बताए, नॉन लिविंग के बारे में। किसके बारे में बताए, तो जो केमिस्ट्री किसके बारे में डील करे, मिनरल्स के बारे में। इनऑर्गेनिक किसके बारे में बात करें, जो डील करता है मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में, उसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये होता है ऑर्गेनिक और ये होता है इनऑर्गेनिक। जैसा कि सबसे पहले हम लोग ने ये सोचा था, हम लोग सबसे सोचते क्या थे कि ऑर्गेनिक कहां से मिलता है, सिर्फ लिविंग से मिलता है, सिर्फ लिविंग से मिलता है। लेकिन एक जर्मन के जो केमिस्ट थे, ठीक है, फ्रेडरिच वोहलर, वो सबसे पहले क्या बताएं कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो मैन मेड भी हो सकता है। सभी जितने भी केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, पढ़ने वाले केमिस्ट्री के, सब आश्चर्य में पड़ गए कि अरे भैया, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होता, मैन मेड भी हो सकता है। तो जी हाँ, उसने क्या बताया, उसने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फैक्ट्री में बन सकता है, लैब में भी बन सकता है। और वो क्या था, उसका नाम था यूरिया। आप लोग जानते भी होंगे, वो प्लांट के लिए जरूरी होता है। वो प्लांट्स का समझिए कि सब कुछ है, प्रोटीन है, फैट्स है, सब कुछ है। तो फर्स्ट मैनमेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या है, वो है यूरिया। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, किधर की ओर, आगे टॉपिक की ओर लेके जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैसा कंपाउंड जो क्या हो, लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड हो। और वैसा केमिस्ट्री जो किसके बारे में बताए, ऑर्गेनिक के बारे में, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग के बारे में बात होता है, जैसे मिनरल्स हो गया, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब क्या बोला जाता है, ये सबको बोलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और पहला जो था, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, वो था हमारा यूरिया, ठीक है। यूरिया NH2CO NH2, ये कैसे बना, सबसे पहले हम लोग इसको लैब में बनाए, लैब में बनाया गया फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा जाए तो बोलेंगे पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो था यूरिया। कैसे बना, इसको अमोनियम साइनेट को हिट कर दिए, NH4CNO को हिट कर देते हैं तो क्या बनता है, NH2CO NH2। यही होता है जो कहाँ बनाते हैं हम लोग, लैब में बनाते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए हम लोग अगला जो टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं पहला फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद फिर हम लोग और स्टार्ट करेंगे क्या यूज होता है, कहाँ से आता है, क्या यूज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बने रहें। फर्स्ट जो था मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसे भी हम लोग कहाँ बना सकते हैं, लैब में। फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उसका क्या नाम था, यूरिया। क्या नाम था, यूरिया, NH2CONH2, यही था यूरिया जो पहला क्या था, फर्स्ट मैन मेड। ठीक है, अब इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, उनका नाम था जर्मन, जर्मन साइंटिस्ट, इनका नाम था जर्मन साइंटिस्ट। और वो जर्मन साइंटिस्ट क्या थे, फ्रेडरिच वोहलर। क्या नाम था, उनका नाम था फ्रेडरिच। यही जर्मन साइंटिस्ट थे जो जिसके बारे में बताएं कि फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो वो है यूरिया, जो बनाया गया था पहला ऑर्गेनिक। कैसे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट जो है, अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसे हीट किए। अमोनियम साइनेट जो था, अमोनियम साइनेट को क्या कर दिए हम लोग लैब में, अमोनियम साइनेट, अमोनियम जो साइनेट था उसे हम लोग क्या कर दिए, हिट कर दिए। तो क्या बना ये, CONH2 का होल 2, मतलब CONH2, NH2, दो NH2 है, CONH2। ये पहला जो था जिसका नाम क्या है, यूरिया। अब हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एप्लीकेशन हम लोग बहुत जगह करते हैं। कहाँ जगह करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। किसके बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड। तो उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है, यूनिक प्रॉपर्टी। इसके बारे में पढ़ा, कार्बन और इट्स कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, कार्बन इट्स कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन के देखिए, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन जो होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट, मेन कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो होता है वो होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन। इसलिए हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी। क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है कार्बन की। तो कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है उसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंट, मतलब टेट्रा वैलेंसी। पहला क्या है, टेट्रा वैलेंसी, और दूसरा क्या होता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं टेट्रा वैलेंसी के बारे में, टेट्रा वैलेंट के बारे में, और दूसरा जानते हैं कैटिनेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है टेट्रा वैलेंसी। ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है 12 6 Kl 2 और 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होता है, कार्बन की वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन है जो 4 वैलेंसी। जब कार्बन की 4 वैलेंसी है तो ये ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, क्या करेगा, ये शेयर करेगा। तो कार्बन है जो 4 वैलेंसी, अभी क्या करेगा, ये शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को अदर कंपाउंड। ठीक है, इसके साथ में विथ अदर एटम्स ऑफ कंपाउंड, और क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ये जो वैलेंसी है कार्बन की, ये जो वैलेंसी है, किसका वैलेंसी, कार्बन का, कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ में, टू अदर
एटम्स किसके साथ में, अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट, या अदर एटम्स ऑफ, बोल सकते हैं किसके साथ में करेगा, अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ऐसे बोल सकते हैं, अदर एटम्स ऑफ कार्बन। और क्या बनाएगा, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, जब शेयर करेगा तो वो क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसी प्रॉपर्टी को, इसे ही बोलते हैं हम लोग टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब क्या हो गया, चार, और यही कहलाता है टेट्रा वैलेंसी। और इसी टेट्रा वैलेंसी के कारण क्या होता है, वो क्या करता है, स्टेबल होता है। दूसरे कार्बन के साथ में शेयर किया, वो उसके साथ में शेयर किया, अब इसको कितना चाहिए, इसके आउटर मोस्ट में चार है तो चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, किससे लेगा, दूसरे कार्बन एटम से लेगा, और इस तरह से क्या बनाता है, वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल ट्रिपल सब बनता है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, उसे बोलते हैं हम लोग टेट्रा वैलेंसी। और वो जो कंपाउंड होता है वो टेट्रा वैलेंट कंपाउंड होता है। और वो कंपाउंड जो होता है, और वो जो कंपाउंड है उसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंट। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंट कंपाउंड। उसके बाद आता है कैटिनेशन, कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग। तो कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग क्या है, यही एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, ये जो टेट्रा वैलेंट है, तो टेट्रा वैलेंट प्रॉपर्टी के कारण, चलिए कार्बन का इसमें और लिख लें, ये जो टेट्रा वैलेंट होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है किससे किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच, जिसके कारण से वो सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यही टेट्रा वैलेंट प्रॉपर्टी होता है, इसमें कार्बन, एक कार्बन एटम्स जो होता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में चार इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तभी जाके दोनों में आठ आठ हुआ, क्योंकि वो क्या बना दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर गया। और इसी तरह से वो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन और कार्बन क्या करेगा, एक दूसरे के साथ में लिंक हो जाएगा, ठीक है, और जिसके कारण क्या बनाएगा, वो एकदम लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, ऊपर नीचे और स्ट्रेट चेन बनाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन जो है उसका दूसरा नाम होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। किसके किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में वो क्या करता है, ज्वाइन करता है। यही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन एटम के साथ में ज्वाइन, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से करके क्या बनाएगा, वो लॉन्ग चेन बना देगा। क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। तो ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है किसके किसके बीच में होता है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। किसके किसके बीच में होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में। यानी ये जो प्रॉपर्टी होता है इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन और कार्बन क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। किसके साथ में, कार्बन लिंक या ज्वाइन विथ अदर कार्बन एटम, विथ अदर कार्बन, विथ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म, क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन। क्या बना देगा, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। लॉन्ग या स्ट्रेट एक ही हो गया, तो लॉन्ग चेन हो गया, स्ट्रेट, स्ट्रेट, ब्रांच, और क्या बनाएगा, क्लोज्ड। देखिए क्या बना दिया, लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन जो बोलिए, ब्रांच चेन और क्लोज्ड चेन बनाया। अब इसी को देखते हैं, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज्ड चेन। चलिए देखते हैं इसे। लॉन्ग चेन क्या है, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना देगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रेट या लॉन्ग चेन बोले, ब्रांच चेन बोले। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए जरा, ये किसके किसके बीच में, कार्बन, कौन सा प्रॉपर्टी, कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी होता है, कार्बन 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 के बीच में। तो इस तरह से क्या बन गया, ये बन गया लॉन्ग चेन।
ऐसे चलते जाएगा ये हो गया हमारा लॉन्ग चेन। यही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कार्बन कार्बन के बीच। दूसरा ब्रांच चेन। ऐसे बोल सकते हैं ये क्या बन गया, ब्रांच। आप चाहें तो यहां भी लगा सकते हैं। अब यहां पे क्या लगेगा, सभी में हाइड्रोजन लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा है क्लोज्ड। तीसरा क्या है, तो तीसरा है क्लोज्ड। क्लोज्ड में देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोज्ड। इसे बोलते हैं क्लोज्ड। ये क्या है, कार्बन की वैलेंसी देखिए, कार्बन के कितने वैलेंसी होता है, 4, जिसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो यहां पर 1, यहां पर 2, कार्बन की वैलेंसी कितना, 1 2 3 4, ऐसे बोल सकते हैं। कार्बन कितना वैलेंसी, 4। तो देखिए क्या बनाया, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, और ये दूसरे कार्बन से शेयर कर लिया, इस तरह से ये 8 बनाएगा। अच्छा, तो ये हो गया लॉन्ग चेन, ये हो गया ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और क्लोज्ड चेन। ये जो कैटिनेशन था जिसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, यही प्रॉपर्टी के कारण से क्या हो, कार्बन 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 जुड़ गया तो स्ट्रेट भी बना लिया, ब्रांच बना लिया और क्लोज्ड चेन बना लिया, साइक्लिक बोल सकते हैं, क्लोज्ड या साइक्लिक, या साइक्लिक। और उसके बाद क्या बनाता है, ये बनाता है सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा और ट्रिपल भी बनाएगा। जैसे क्या बनाएगा ये, तो ये बनाएगा सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग। ये जो कैटिनेशन है जिसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, क्या क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, क्या बनाएगा, सिंगल, कार्बन और किसके बीच में, कार्बन के बीच। इस तरह से सिंपल से बारे में बात करें तो ये मीथेन, तो ये क्या बनाया, ये बनाया सिंगल। दूसरा क्या हुआ, डबल, कार्बन और कार्बन के बीच में ये इस तरह से होता है डबल बॉन्ड। तीसरा ट्रिपल, ये हो गया ट्रिपल। सिंगल ही बनाता है, डबल ही बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये क्या था, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी, जिसमें आता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन आता है, और दूसरा क्या आता है, टेट्रा वैलेंसी और टेट्रा वैलेंस। हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो देखिए बच्चों ये जो है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो वैसा कंपाउंड, द कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रो, और जैसा कि देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो प्लस कार्बन, तब जाकर क्या बना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिल गया, मतलब कंपाउंड, कंपाउंड जो क्या बनता है, मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर सकते हैं, मीथेन, इथेन, C3H8, C2H2, C2H4, ये जितने भी सारे, ये जितने भी सारे क्या है, ये हाइड्रोकार्बन, क्या है, ये सारा हाइड्रोकार्बन है।
अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, अब उसका टाइप्स क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। किसका टाइप्स? हाइड्रोकार्बन का। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में पहला आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या आता है? ये आ जाता है सैचुरेटेड, और दूसरा क्या आता है? अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड आ गया और दूसरा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है? एल्केन, और अनसैचुरेटेड में दो पार्ट हो गया। क्या हो गया? एल्कीन, और ये हो गया एल्काइन। सैचुरेटेड में क्या होता है? सैचुरेटेड में हो गया एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। सैचुरेटेड में क्या होता है? अल्केन। अल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? डबल, और इसमें ट्रिपल। मतलब अनसैचुरेटेड में क्या होता है? अनसैचुरेटेड में कार्बन जो रहता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होता है, जबकि इसमें क्या है? कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है। अब एल्केन में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल आता है, और एल्काइन में ट्रिपल आता है। सैचुरेटेड हो गया एल्केन, अनसैचुरेटेड हो गया एल्कीन और एल्काइन। अब हमें ये सब क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है। जैसे हम बात करेंगे एल्केन का, तो देखिए ये हो गया एल्केन। मतलब होता क्या है? अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी, अब जहां जहां भी कार्बन की वैलेंसी है और जहां क्या फुलफिल नहीं, वहां पे हाइड्रोजन डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे ये सिंगल 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 बॉन्ड है, ये कंप्लीटली क्या होता है? सैचुरेटेड सैटिस्फाइड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। एक इससे शेयर किया, कोवैलेंट बना लिया, 2 हो गया, ड्यूप्लेट बना लिया। यहाँ भी ड्यूप्लेट है, कार्बन का 1 2 3 4। अब चारों हाइड्रोजन से एक एक लिया तो 8 हो गया। अब एल्कीन में इसके बारे में डिटेल बात करना है। ये हो गया हमारा किसके बारे में? ये हो गया अल्कीन। इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना है। ये ऐसे बस हम दिखा रहे हैं। ये इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, और ये एल्काइन हो गया। ठीक है, और क्या आता है? तो देखिए जरा, नेक्स्ट है ये कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गया। हाइड्रोकार्बन का टाइप्स, तो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में क्या हुआ? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये टाइप्स हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आता है? नेक्स्ट में आता है एल्कोहल। किसमें? टाइप्स में। ये सारे टाइप्स में है। दूसरा क्या हो गया? एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होता है? तो एल्कोहल में लिखते हैं OH। जैसे एग्जांपल CH3OH, इसे बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, सॉरी मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल। आगे चल के बारे में बात करेंगे। जहां एल्कोहल रहता है वहां ऑल यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये हो गया एल्डिहाइड। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे CHO रहेगा, जैसे CH3CHO, इसे बोलते हैं मिथाइल एल्डिहाइड। तीसरा, सॉरी चौथा, चौथे में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH। इसमें क्या होता है? इसमें होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया CH3COOH। इथर आता है, कीटोन आता है, हैलाइड आता है। अब चलिए थोड़ा सा हैलाइड, कीटोन और इथर पढ़ना नहीं है, लेकिन हैलाइड के बारे में जानते हैं। तो X रहेगा, ये हो गया हैलाइड। हैलाइड में क्या आता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये हो गया हैलाइड ग्रुप। क्या हो गया? ये हैलाइड। ये क्या हो गया? ये हो गया हैलाइड ग्रुप, जिसमें क्या आता है? फ्लोराइड आता है, क्लोराइड आता है, इसे बोलते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग करके क्या पढ़ेंगे? पूरा पढ़ेंगे सैचुरेटेड के बारे में। इसमें एल्केन आता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जनरल फार्मूला पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, ये पूरा डिटेल पढ़ना है आप लोगों को, तभी जाके आगे चल के नोमेनक्लेचर इजी होगा। तो चलिए अगले टॉपिक में एक एक करके साइक्लिक और क्लोज्ड कंपाउंड जानते हैं, पढ़ते हैं उसे। तो देखिए साइक्लिक और क्लोज्ड क्या होता है।
जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। तो उसी हाइड्रोकार्बन के जो टाइप पढ़े थे जिसमें क्या था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड था और अनसैचुरेटेड था। तो सैचुरेटेड भी पढ़ लिए हम लोग। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में क्या आता है, एल्कीन और एल्काइन आता है, ये पढ़े थे हम लोग। ये क्या था, ओपन चेन में। अब क्लोज चेन में क्या आता है, क्लोज और साइक्लिक, क्लोज्ड और साइक्लिक बोले तो क्लोज्ड और साइक्लिक में क्या आता है, दो टाइप होता है, एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। तो जनरली साइक्लिक और क्लोज्ड क्या होता है, वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें क्या 3 या 3 से ज्यादा एटम्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लोज्ड और साइक्लिक। ठीक है, और रिंग चेन भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्लोज्ड या साइक्लिक या रिंग चेन। क्या आप बोल सकते हैं, क्लोज्ड बोल सकते हैं, साइक्लिक बोल सकते हैं, या रिंग चेन। क्या बोल सकते हैं, रिंग चेन कंपाउंड। ठीक है, चलिए। तो वैसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या हो, वैसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होता है, कार्बन एटम्स होता है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लोज्ड, साइक्लिक और रिंग चेन बोलते हैं। मतलब वैसा कार्बन कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होता है, मतलब 3 और मोर, ऐसे लिखते हैं 3 और मोर कार्बन एटम्स, द कंपाउंड, लिखने की जरूरत नहीं है, द कंपाउंड विच कंटेन्स 3 or more carbon atoms in their molecules। देखिए, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की जो एटम्स होता है वो 3 या 3 से ज्यादा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लोज्ड या साइक्लिक, मतलब रिंग में आ जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। हम लोग जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ रहे थे, जैसे एल्केन वो ओपन होता है, एल्कीन वो भी ओपन, लेकिन ये क्लोज्ड होगा, रिंग होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अब देखिए, क्लोज्ड और साइक्लिक में क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। अब ये दो टाइप का होता है जिसमें क्या होता है, एक होता है, ध्यान से देखिएगा, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। पढ़ना नहीं है आपको, इसे कुछ कुछ जानना है, इसमें आगे चलेंगे तो आगे क्लास में जाएंगे तो इसे डिटेल में पढ़ना होता है। तो क्लोज्ड या साइक्लिक में क्या होता है, दो टाइप का होता है। क्या होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमा स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल आता है, सेंट। तो एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक में क्या आता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, मतलब साइकिल, साइक्लो मतलब साइकिल, मतलब क्लोज्ड। तो एलिसाइक्लिक में क्या आ गया, एलिसाइक्लिक में आ गया साइक्लो, साइक्लो मतलब साइकिल, मतलब क्लोज्ड। जैसे हम बात करेंगे C3H6, कैसे होगा, ये क्लोज्ड में होगा। एक कार्बन यहां पे डाल दिए, एक कार्बन यहां पे डाल दिए, एक कार्बन यहां पे डाल दिए। कार्बन की कितना है, देखिए कार्बन की क्या होता है वैलेंसी, एक बार फिर से सुन लिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, अब ये देख लिए, जहां पर कार्बन की वैलेंसी फिल है तो सही है, जहां फिल नहीं है वहां पे क्या डाल दिए आप, वहां पे हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, भाई भाई। अब यहाँ पे देखिए 4 वैलेंसी था जिसमें एक इस कार्बन से और इस कार्बन से। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होता है, आप पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, कार्बन कार्बन के बीच में लिंक करता है, वो ज्वाइन करता है। दो कार्बन हो चुका, दो बचा, तो 2 हाइड्रोजन डाल दिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएगा, इसे ज्वाइन कर दिए। ये होता है एलिसाइक्लिक, जिसमें क्लोज्ड या रिंग, दो टाइप का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक, अब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, साइक्लो 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ANE, साइक्लोप्रोपेन, क्या बोले, साइक्लोप्रोपेन। चलिए इसी में लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका और लेते हैं हम लोग, इसी की एग्जांपल लिखते हैं। आज हम लोग नोमेनक्लेचर भी करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, धीरे धीरे इसके बाद एल्काइल ग्रुप करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के बिना आपको कुछ नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट होता है, एल्काइल ग्रुप आपको जानना है, तभी आप नोमेनक्लेचर समझ सकते हैं, अदरवाइज नोमेनक्लेचर में आपको प्रॉब्लम होगा।
तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए जरा, साइक्लो, मान लीजिए साइक्लो मतलब साइकिल, एक कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, चार कार्बन, यहां से एक कार्बन और डाल दिए, कितना कार्बन हो गया? तो सर ये तो हो गया 5 कार्बन, इसको ज्वाइन कर दिए, 1 2 3 4 5। और सब कैसे है? साइक्लो, साइकिल में, रिंग में, एक एक दो कार्बन मतलब दो वैलेंसी, कितना बचा? दो, तो दो हाइड्रोजन डाल दिए। इधर से एक कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, दो वैलेंसी, दो बच गया, दो हाइड्रोजन डाल दिए, यहां भी दो हाइड्रोजन डाल दिए, एक एक इधर, इधर भी दो डाल दिए, इधर भी दो डाल दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं? पेंट। 5 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं? पेंट। अब ये हो गया C5H10, पेंट है, मतलब क्या बोले? साइक्लो, साइकिल में है साइक्लो पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है ए यानी साइक्लोपेंटेन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक में आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, जो क्या होता है? जो बेंजीन होता है C6H6। तो देखिए एरोमेटिक में हम लोग एसिटोलुइन भी होता है, फिनॉल भी होता है, नेप्थलीन भी होता है, तो वो पढ़ना नहीं है आपको। तो एरोमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है, आपको पढ़ना है किसके बारे में? बेंजीन। किसके बारे में पढ़ना है? बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। C6H6। ये एरोमेटिक, ये किस में आ गया आपका? एलिसाइक्लिक नहीं, एरोमेटिक में आ गया। ये क्लोज्ड में ही दो टाइप का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक में आ गया। एरोमा, एरोमा स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल आता है, एरोमा, उसको एरोमा बोलते हैं हम लोग। तो C6H6, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। तो चलिए देखते हैं, चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 4, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है, 1, चलिए इसको और थोड़े से, C6H6 एरोमेटिक, बेंजीन C6H6, 1 2 3 4 5, 1 2 3, चलिए थोड़े से ऊपर, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल होता है और डबल भी होता है। क्या होता है? सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। मान लीजिए यहां से यहां डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, यहां पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये किसका हो गया? तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन की, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये तो ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये किस किस में बिलोंग्स करता है? ये साइक्लिक, क्लोज्ड और रिंग चेन में बिलोंग्स करता है। तो ये हो गया साइक्लो, साइकिल के फॉर्म में आता है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में साइक्लो, साइकिल के फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, प्रोपेन 1 2 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। ये हो गया किसका? ये हो गया बेंजीन का C6H6 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अल्टरनेट छोड़ के, या तो फिर ऐसे। तो ये किसका हो गया? ये हो गया हमारा बेंजीन का। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा है, क्या आता है? एल्काइल ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्काइल। तो चलिए देखते हैं एल्काइल क्या है। तो एल्केन से ही एल्काइल बनता है। एल्केन मतलब क्या? मतलब सैचुरेटेड, CnH2n प्लस 2, जिसकी जनरल फॉर्मूला होती है CnH2n प्लस 2। अब उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, रिमूव कर दिए, तो क्या बन गया? एल्केन था, एल्काइल बन गया। तो CnH2n प्लस 2, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो CnH2n प्लस 1 हो गया, एल्केन था एल्काइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की। आप लोग समझिए क्या होता है एल्काइल ग्रुप, उसके बिना थोड़ी सी दिक्कत होगा, स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। तो चलिए देखते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल, एल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? तो ये है एल्काइल। कौन सा ग्रुप है? ये है हमारा एल्काइल ग्रुप। तो देखिए एल्काइल ग्रुप होता क्या है? एल्काइल ग्रुप होता क्या है आपको तो जैसा कि पता है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो काम आएगा आपका किसमें? नोमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस टॉपिक का, कार्बन कंपाउंड का। या तो एल्काइल ग्रुप या तो इसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब ये होता क्या है, जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। तो एल्काइल ग्रुप, एल्केन के बारे में आपको जैसा कि पता है, क्या पता है? एल्केन, एल्केन इसकी जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये होता है जनरल फार्मूला। किसकी जनरल फार्मूला? एल्केन की। यदि एल्केन से क्या करते हैं? वन हाइड्रोजन एटम, एल्केन से वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं। मतलब वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन, देन एल्काइल्स आर फॉर्म्ड। क्या बनता है? एल्काइल बनता है। क्या बनता है? एल्काइल। ये होता है जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। अब एल्केन है, एल्केन से क्या कर दिए? वन हाइड्रोजन को हटा दिए। एल्केन से क्या किए? वन हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर दिए। तो क्या बन गया? ये बन गया CnH2n+1। ये हो गया एल्काइल ग्रुप। क्या बन गया? तो ये बन गया एल्काइल। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो एग्जांपल में बात करेंगे जैसे CH4। तो CH4 क्या होता है? मीथेन। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? कार्बन की 1, यहाँ पे कार्बन की 1, C1H2 × 1 2 + 2 4 CH4। अब इसमें से क्या किए? इसमें से हम लोग वन हाइड्रोजन को हटा दिए, तो क्या बन गया? CH3। CH4 को क्या बोला जाता है? मीथेन। तो मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। क्या बन गया? ये मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। यदि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये ऐसे होता है और ये छूट जाएगा। इधर क्या फिल होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इधर क्या होता है? इधर होता है, ये हो गया। देखिए यहां पे ये क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, XR। ठीक है, हैलाइड होता है एल्काइल, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर हम चाहें तो क्या डाल सकते हैं पता है? ये मिथाइल, यहां पे डाल दिए Cl, मतलब हैलाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब क्या बोले? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोइथेन। तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्स आगे चल के बात करेंगे, एक्स क्या होता है और आर क्या होता है। एक्स होता है हैलाइड ग्रुप, क्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। और आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं C2H6। C2H6 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इथेन। कार्बन की C2 मतलब 2 कार्बन है, तो H + ANE क्या बन गया? इथेन। ये हो गया इथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा लिए, क्या बन गया? C2H5। ये इथेन था, इथेन से क्या हो गया? इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, H H H H H और इधर क्या हो जाएगा? R। जैसे यहां पे हम लोग क्या लिख सकते थे? CH3Cl, क्या बोलेंगे उसे? चलिए थोड़ा सा लिखें, CH3Cl। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड या CHLO क्लोरोमीथेन। इसी तरह से हम बात करें C2H5Cl, क्या बोले? इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड क्या हुआ? हैलाइड ग्रुप। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। तो देखिए यहां पे एल्केन से यदि वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल और ब्यूटेन से ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप में
अब जैसे मान लीजिए यहां आ गया आपका, ऐसे देखिए जरा, CH3Cl, C2H5Br, ठीक है। तो C2H5 क्या होता है आपको पता होना चाहिए। C2H5 ये होता है इथेन, इथेन से वन हाइड्रोजन हटा दिए तो इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा ले C3H8 तो हो गया C3H7। अब यहाँ पे क्लोरीन डाल दिए तो क्या बन गया, ये बन गया प्रोपाइल क्लोराइड, या पहले बोल सकते हैं प्रोपो, ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन। ये देखिए जरा, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। तो यहां पर X जब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे चल के फंक्शनल ग्रुप तो सारा आ जाएगा, हैलाइड ग्रुप भी आएगा, एल्काइल ग्रुप भी आएगा, सारा आएगा, आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर में, जब एक लाइन में, सिंपल सा भाषा में बोले, सिंपल लैंग्वेज, एक लाइन में यदि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन 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 लंबा चेन बनाएगा, उसके नीचे या उसके ऊपर लाइन में नहीं रहे, वही कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। आगे चल के मिलेगा नोमेनक्लेचर में, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्केन से वन हाइड्रोजन को हटा लिए तो एल्काइल बन गया, मीथेन से मिथाइल बन गया, इथेन से इथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया। तो यह था हमारा एल्काइल ग्रुप। अब इसके बाद हम लोग जाके बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, जानेंगे थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप में पूरा डिटेल जानेंगे। OH क्या होता है, CHO क्या होता है, COH क्या होता है, कीटोन क्या होता है, ईथर क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि एल्काइल ग्रुप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम देते हैं। मान लीजिए आप लोग बताइए जरा, देखिए मान लीजिए यहां पे लिखा हो C4H10, तो चलिए C4H9, इसे क्या बोलते हैं, C4H9, 1 2 3 4, 3 2 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर ये छूट जाएगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, सारे में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सारे में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ये तो ये क्या कहलाया, ये 4 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। और याद रख लिए ब्यूटेन की फार्मूला बार बार बोले, CnH2n+2, ये एल्केन ग्रुप है। एल्केन में क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी 4, 4 डाल दी यहाँ पे, सपोज के नंबर ऑफ कार्बन 4, n की वैल्यू 4, 4 डाल दिए यहाँ पे, 4 2 8, 8 + 2 10, 10, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए, कितना आया, C4H9। तो C4H9 4 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ये था हमारा, क्या बन गया, ब्यूटाइल। ये क्या बन गया, ब्यूटाइल। और उसका स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे डाल दिए Cl, क्या बन गया, Cl। तो इसको लिख सकते हैं C4H9Cl। तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड, ये बन गया ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या बन गया, ब्यूटाइल क्लोराइड। और लिख सकते हैं क्लोरोब्यूटेन, और क्या लिख सकते हैं, क्लोरोब्यूटेन। तो इस तरह से क्या हो गया, हम एल्काइल ग्रुप के बारे में समझ गए। अब होमोलोगस सीरीज और थोड़ा फंक्शनल ग्रुप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट बच्चों, होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों यहाँ पे होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है और सेम जनरल फार्मूला होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, दो कंपाउंड के बीच में डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का। तो चलिए कुछ एग्जांपल भी लेते हैं, फिर चेक भी करते हैं हम लोग एल्केन में, एल्कीन में। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें सेम स्ट्रक्चर हो, क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एल्केन है, सेम ग्रुप का आ जाएगा, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। और सेम क्या होता है, GF, GF का मतलब जनरल फार्मूला। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए एल्केन की, हम बात किए एल्केन, किसकी बात किए, एल्केन, इसकी फार्मूला CnH2n+2, क्या होता है,
इसकी फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, चूंकि एक ग्रुप में आ जाएगा, एल्केन में बिलोंग्स करेगा तो सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, जनरल फार्मूला भी CnH2n+2 वो भी सेम रहेगा और सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे हम बात करते हैं मान लीजिए मीथेन की, मीथेन का क्या होता है CH4 होता है मीथेन, तो मीथेन का CH4 उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। इथेन के बारे में बात करें तो C2H6, प्रोपेन के बारे में बात करें तो C3H8, ब्यूटेन के बारे में बात करें तो C4H10। अब ये कैसे मालूम चल गया कि CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H8 होता है, तो उसके लिए आप लोगों को जनरल फार्मूला क्या है, तो यही है हमारा जनरल फार्मूला GF। तो ये जनरल फार्मूला सभी के लिए, चूंकि सब सेम किसमें है, सेम ग्रुप में, एल्केन में है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। अब ये क्या है, ये दोनों के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस है, CH2, एक कार्बन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें भी क्या है CH2, मतलब सक्सेसिव डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2। बोल सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंस बाई कितने का डिफरेंस है, CH2। जितने भी होमोलोगस सीरीज है सभी में क्या है, सक्सेसिव डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, CH2, या तो एल्केन रहे, या तो एल्कीन रहे, या तो फिर एल्काइन रहे, सभी में क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो यही है इसका, क्या है ये, एल्केन। तो देखिए जरा कितने का डिफरेंस है, CH2 का, मतलब सक्सेसिव डिफरेंस कितना हो गया, तो CH2। अब जैसे मान लिए हम बात करते हैं एल्कीन का, जनरल फॉर्मूला CnH2n, क्या होता है CnH2n। तो इस ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में होगा, जितने भी सारे हाइड्रोकार्बन्स सभी का क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, क्या होगा, CnH2n। क्या होगा, CnH2n। जैसे हम बात करेंगे मान लीजिए C2H4, यहाँ पे क्या किए, मान लीजिए n की वैल्यू को 2 पुट कर दिए, C2 2 2 या 4, तो C2H4, ठीक है, क्या हो गया, C2H4। अब मान लीजिए n की वैल्यू आप रख दिए 3, तो क्या होगा, C3H6, ठीक है, 4 रख दिए, क्या हो, C4H8। अब यहाँ पे देखिए तो सभी में डिफरेंस कितने का है, CH2 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस है, CH2 का। कितने का डिफरेंस है, CH2 का। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जनरल फार्मूला भी सेम हो गया, सक्सेसिव डिफरेंस दोनों का क्या हो गया, CH2 हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी चूंकि सेम, एक ही में, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, सेम ग्रुप में बिलोंग्स कर रहा है, एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, इसलिए दोनों की सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये इस टाइप का सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है C2H4 की। ये देखिए C3H6। अब यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी 4, 2 फिल है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 1 3, कितना बच गया, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, 1, तो क्या करेंगे, 1 2 1 3, 3 4 2 6। देखिए जरा C2H6 स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, मतलब सेम। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा होमोलोगस सीरीज। इसके बाद बच्चों आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। चलिए हम लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, वो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड को, उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को वो डिसाइड करता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, OH, CHO, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या करेगा, डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज, उस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को। ठीक है, जो स्पेसिफिक मैनर, जैसे OH, ठीक है, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके प्रॉपर्टी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अभी था हमारा होमोलोगस सीरीज, अब हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। चलिए जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए बच्चों यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड करता है किसके, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या डिसाइड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये किसको डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, या बोल सकते हैं ये क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से ज्वाइन होता है एक अलग टाइप स्पेसिफिक मैनर पे, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए,
उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे अल्कोहल OH है, OH का अलग प्रॉपर्टी होगा, वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, COH कार्बोक्सिलिक, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड ग्रुप होता है। तो ये अल्कोहल अलग ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड अलग ग्रुप हो गया, वो अलग ग्रुप को डिसाइड करता है, और एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अलग ग्रुप को डिसाइड करता है। तो ये क्या डिसाइड करता है? प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है उस कंपाउंड का, कि अल्कोहल का अलग होगा, एल्डिहाइड का अलग होगा, और एसिड का अलग होगा, कीटोन का अलग होगा, और ईथर का अलग होगा। तो चलिए लिखते हैं, ये क्या है? एटम्स है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम्स और, ठीक है, एटम्स है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जो स्पेशल टाइप विच ज्वाइंस इन स्पेसिफिक जो कैसे ज्वाइन किया हुआ रहता है? स्पेसिफिक मैनर, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? उसके प्रॉपर्टी के लिए, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ किसका? कंपाउंड। या बोल सकते कौन सा कंपाउंड बोला जाएगा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक के बारे में। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एग्जाम्पल किसका? फंक्शनल ग्रुप का। जैसे मान लीजिए OH, क्या है ये? OH हाइड्रोक्साइल। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइल। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्साइल, मतलब एल्कोहल। एल्कोहल क्या बोलेंगे? एल्कोहल, वही एल्कोहल जो आप सोच रहे हैं, एल्कोहल। ठीक है। CHO, CHO क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। नेक्स्ट COOH, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। CO, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। इसको क्या बोलते हैं? ईथर। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। यदि अल्कोहल है तो क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड है तो AL यूज करते हैं, एसिड है तो OIC यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी क्या करता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड होता है। क्या होता है ये डिसाइड, ये लिख सकते हैं, डिसाइड करता है, डिसाइड्स द प्रॉपर्टी, ये भी लिख सकते हैं आप। ये डिसाइड करता है, किसको डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ये उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको डिसाइड करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में OH होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मतलब अल्कोहल कहलाता है। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। CO कीटोन होता है, और ये ईथर होता है। ये क्या है? ये सारा फंक्शनल ग्रुप है, इसे हमें पढ़ना है। ठीक है। कब पढ़ना है? जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, और अलग अलग पढ़ना पड़ता है, अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ता है, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, ठीक है, कीटोन का, एसिड का, मतलब कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था हमारा, क्या था? कार्बोनेट्स कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, इसके बिना क्या होता है? नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखते हैं हैलाइड क्या होता है, हैलाइड ग्रुप क्या होता है। ठीक है। और जानेंगे यदि अल्कोहल है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एल्डिहाइड है तो क्या यूज करते हैं, कीटोन है तो क्या यूज करते हैं, इथर है तो क्या यूज करते हैं, एसिड है तो क्या यूज करते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक में हम लोग धीरे धीरे समझते हैं बच्चों। अब हम लोग हैलाइड ग्रुप समझते हैं क्या होता है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हैलाइड क्या होता है। यदि X ऐसे लिखा है, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, इसे बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? तो ये है हैलाइड। आपको ये याद रखना है, ऐसे याद नहीं हो जाएगा, इसे लिखना पड़ता है। ठीक है। क्या है हैलाइड? हैलाइड में क्या आता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्या है ये? फ्लोराइड। क्या है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसे क्या बोलते हैं? फ्लोराइड।
ये है क्लोराइड, ये है ब्रोमाइड, ये है आयोडाइड। क्या है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसे? हैलाइड ग्रुप। ठीक है, देखिए यदि कहीं पर ऐसा लिखा हो आर एक्स, आर एक्स, यदि ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? आर एक्स, इसका मतलब एक्स क्या शो करता है? एक्स शो करता है हैलाइड। ये क्या शो करता है? हैलाइड ग्रुप। ये क्या शो करता है? ये होता है एल्काइल ग्रुप। क्या शो करता है? एल्काइल। अब जैसे एक्स है, हैलाइड ग्रुप में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में क्या होता है? एल्काइल ग्रुप में होता है मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एल्काइल ग्रुप। इसीलिए बार बार बोल रहे, ए ग्रुप का मतलब, चलिए इसे फुल फॉर्म में लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप, आरएक्स। अब जैसे एल्काइल में मान लीजिए CH3 लिखा हो और यहां पे लिखा हो Cl, इसका मतलब क्या है? CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 को बोला जाता है मिथाइल। एल्केन से 1 हाइड्रोजन हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे तो क्या बनता है? एल्काइल बनता है। अब उसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, हैलाइड ग्रुप। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, अभी बस्ट हम लोग कर चुके कुछ देर पहले, मिथाइल और क्लोराइड, या IUPAC में बोलना होगा क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोमीथेन। ठीक है, यदि ऐसे लिखा है C2H5Br, C2H5Br, C2H5 को क्या बोलते हैं? इथेन की फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आप हमेशा याद कर लेंगे, CnH2n+2 एल्केन ग्रुप। तो C2H6 इसे बोलते हैं, 2 कार्बन है, एथ, तो इथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा लिए तो क्या बन गया? इथाइल। इथाइल होता है C2H5, तो इसे क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। देखिए ये ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप में चले हम लोग। ये आपको समझ में आ गया, RX का मतलब क्या होता है, X का मतलब क्या होता है। X का मतलब होता है हैलाइड और R का मतलब होता है एल्काइल। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप चलते हैं वो हमारा होगा एल्कोहल। फिर से एल्कोहल के बारे में चलते हैं कि यदि एल्कोहल कहीं पर है तो उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे। तो अगला जो है बच्चों वो है हमारा एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्कोहल। हाइड्रोक्साइल ग्रुप, कहीं भी रहेगा एल्कोहल उसके जगह पे क्या यूज करते हैं? ऑल। क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑल। क्या यूज करेंगे? ऑल। जैसे ROH, आर का मतलब क्या? मिथाइल, एल्काइल ग्रुप, OH। क्या है? CH3, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। आपको एल्काइल याद रखना ही होगा, आपको याद रखना ही होगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आर को क्या बोलते हैं? एल्काइल। एल्काइल में क्या? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो CH3OH। क्या है? CH3OH। अब इसे क्या बोलते हैं? CH3 को बोला जाता है मिथाइल, ऐसे बना मीथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लिए तो क्या बना? मिथाइल। ये है मीथेन, मीथेन से क्या बन गया? मीथेन से बन गया मिथाइल। और OH, OH का मतलब एल्कोहल। ये था हमारा कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड था, या एक कार्बन होता है। अभी अभी हम लोग बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे किसकी? पूरे डिटेल में बात करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से, नोमेनक्लेचर की अलग से वीडियो बनेगा, स्पेशल ओनली फॉर नोमेनक्लेचर। C1 रहेगा तो क्या बोलते हैं? मेथ। देखिए C2 रहेगा तो क्या बोलते हैं? एथ। C3 रहेगा तो क्या बोलते हैं? प्रोप। C4 रहेगा तो क्या बोलते हैं? ब्यूट। C5 रहेगा तो क्या बोलते हैं? पेंट। C6 रहेगा तो क्या बोलते हैं? हेक्स। C7 रहेगा तो क्या बोलते हैं? हेप्ट। ठीक है, C8 रहेगा तो क्या बोलते हैं? ऑक्ट। नॉन डेक, डोडेक। चलिए 10 तक काफी होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे C2H5OH है। क्या है? C2H5OH। एल्कोहल रहेगा, OH रहेगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मतलब एल्कोहल, मतलब क्या यूज करते हैं? यूज्ड
OH, मतलब कहीं भी OH रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑल यूज करते हैं। अभी समझ लीजिए, फिर नोमेनक्लेचर में फिर से अलग से समझेंगे हम। तो क्या बन गया ये, C2H6 को इथेन बोलते हैं। कैसे समझ में आया इथेन है, एल्केन ग्रुप। कौन सा फॉर्मूला, CnH2n+2। आपको पूरा इथेन मतलब एल्केन ग्रुप जानना पड़ेगा। एक बार घर पे लिखिए, एल्केन ग्रुप लिखिए, एल्काइन ग्रुप लिखिए। अभी बेस अभी नहीं है, स्ट्रांग होगा तो दिक्कत होगा आगे चल के। ये इथेन है, तो इथेन, और ये क्या है, एल्कोहल, मतलब इथाइल एल्कोहल। या दो कार्बन है तो इथेनॉल, इथेन ई को हटा दिए, ओएल जोड़ दिए, इथेनॉल। ठीक है, तो ये हो गया एल्कोहल। क्या हो गया, एल्कोहल। अब नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। चलिए एल्डिहाइड ग्रुप में चलते हैं। ये था हमारा एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं। एल्कोहल ग्रुप समझ में आ गया। OH रहेगा तो समझ जाएंगे, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। OH में क्या है, एल्कोहल है। अब क्या समझते हैं हम लोग, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए अब एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग समझते हैं, एल्डिहाइड क्या है। उसके बाद एसिड ग्रुप समझते हैं क्या है, फिर डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। एल्डिहाइड क्या है, ये एल्डिहाइड CHO, C डबल बॉन्ड OH, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या जुटेगा, R जुटेगा। R का मतलब क्या हो गया, एल्काइल हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसा रह सकता है, CHO है, R एल्काइल है, यहाँ पे डाल दिए CH3, CH3 CHO। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। CHO एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड रहेगा, जब एल्डिहाइड रहेगा तो क्या यूज करेंगे, Al, नल, मिथेनल, इथेनल। क्या यूज करना है, Al। क्या यूज करेंगे, Al। जब भी रहेगा एल्डिहाइड CHO, क्या यूज करेंगे, Al। मिथाइल एल्डिहाइड, या IUPAC में बोलेंगे मीथे। एक कार्बन रहेगा मेथ, तो मीथेन ANE होता है, उसमें क्या यूज कर दिए, Al। अब क्या, E को हटा दिए तो क्या बन गया, मीथेनल। क्या बन गया, मीथेनल। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं C2H5CHO। क्या बात करेंगे, C2H5, क्या बात करेंगे, C2H5CHO। जब दो कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं, एथ। तो यहां बोलेंगे इथे, देखिए CHO को एल्डिहाइड, इथेन, तो क्या हो गया, इथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो क्या बन गया, इथाइल, इथाइल एल्डिहाइड। और CHO होगा तो क्या यूज करेंगे, Al। IUPAC नाम लिखना है इसकी, मान लीजिए। अभी तो हम लोग स्टार्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, बाद में चलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इथेन, इथेन, CHO Al, इथेनल, इथेन। और उसमें क्या लगा दिए, Al। क्या लगा दिए, Al। E को रिप्लेस कर दिए तो क्या बन गया, इथेनल। ये था एल्डिहाइड का। किसका था बच्चों, ये था एल्डिहाइड। R क्या होता है, R होता है एल्काइल। यहाँ पे CH3, C2H5, C3H7 डालते जाइए और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। जहां भी एल्डिहाइड है क्या यूज करेंगे, Al। एल्कोहल है तो क्या यूज करेंगे, OL। अब एसिड, एसिड रहेगा क्या यूज करेंगे, OIC। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन सा ग्रुप। अब चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए जरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है एसिड तक, इथर कीटोन पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग उसके नोमेनक्लेचर में फिर से बात करेंगे, फिर से बताएंगे वो होता क्या है। अब ये आपको पता है ना, ये पता रहना चाहिए C1 क्या होता है, C1 मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सेप्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है एसिड, ये होता है R। ठीक है, COOH, ये हो गया एसिड ग्रुप। जहां पे एसिड ग्रुप हो क्या यूज करना है, OIC यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, OIC, ओइक। क्या यूज करते हैं, ओइक। जैसे CH3 COOH,
HCOOH, ठीक है। देखिए इसे क्या बोलते हैं, CH3 को मिथाइल, ठीक है। नॉर्मली बात कर मिथाइल एसिड, यदि हम IUPAC के बारे में बात करें, इसके बारे में IUPAC कितना कार्बन है, C = 2 होता है तो क्या बोलते हैं, इथेन, तो इसे बोलेंगे इथेन होता है, उसमें OIC लगा दें तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ई को रिप्लेस कर देते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, OIC, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसमें एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, मीथेन, क्या बन जाएगा ये, मीथेन प्लस OIC, ठीक है। ई को रिप्लेस करते हैं और क्या लगाते हैं, ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड, क्या बन गया, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज ले लिए कि कार्बोक्सिलिक क्या होता है, तो ये होता है, एक होता है हमारा COO, ये हमारा होता है कीटोन, क्या होता है, कीटोन, ठीक है। यहां पे यदि ऐसे रहेगा दोनों साइड से, ठीक है, तो ये बन जाता है इथर, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर, अलग से एक वीडियो बनेगा नोमेनक्लेचर के लिए। चलिए हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर नोमेनक्लेचर। तो ये बेसिक जो टॉपिक था किसके बारे में, कार्बोनेट्स कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन के बारे में, ये बेसिक जितने भी था आज कंप्लीट हो गया। तो अगला जो वीडियो आने वाला है जस्ट इसके बाद जो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो होगा नोमेनक्लेचर, जो बेसिक यहां से बेस स्टार्ट होता है आपकी सीनियर क्लास, आगे क्लास के लिए। तो अगला जो वीडियो होगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, आप लोग जरूर देखेंगे, पूरी अच्छी तरह से हम कोशिश करेंगे कि नोमेनक्लेचर आप लोगों को समझ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टफ होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इस वीडियो को आप जरूर देखें, बेसिक क्लियर करें, मेरे यही गुजारिश आपसे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।